नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी एजुकेशन एकेडमी में एक बार पनाल चौधरी सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको ज्ञात है कि अर्धवार्षिक होने के बाद अब कुछ ही समय बचा है अपनी वार्षिक परीक्षा अपने मंजिल को पाने के लिए। तो आप तन मन धन से इस लक्ष्य में लग जाएं। हालांकि कुछ समय बीच में हुआ है जिसमें गैप हुआ है, क्लासें नहीं हो पाई है, पर उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तन मन धन से इस क्लास के साथ संपर्क बनाए रखें, जिससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आज से हम एक ऐसा मिशन लेके चलेंगे, मिशन 100, जिसका अर्थ ये होता है कि पूरे 100 अंक लाने की कोशिश करेंगे विज्ञान में। तो लगातार क्लास से आपको मिलेगी, यही समय रहेगा। आप शाम को जुड़ जाए हमारे साथ 3 से 4 बजे के मध्य। अभी क्लासें रहे, लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी। जब भी आप फ्री हो इन क्लासों को देखें और बार बार अपना अध्ययन करें। ये क्लासें खास तौर पे गणित या विज्ञान से संबंधित ही ली जाती है, पर ऐसा प्रयास रहेगा जैसे हमारे गणित और विज्ञान का सिलेबस पूरा होता है, सामाजिक हिंदी ये भी क्लासें मैं लेके आने का प्रयास करूंगा। तो इस वक्त हम जो मैंने देखा है कि 10वीं का मॉडल पेपर शुरू सामने आया है पैटर्न, और उसमें विद्युत धारा से लंबे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। जहां पर पहले प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पार्ट से आते थे, वहां पे अब विद्युत धारा का है वो 4 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया है। पैटर्न चेंज हो गया है, आप भी उसे देख लें। तो मैं आज चैप्टर संज्ञा आपके सामने लेके आ रहा हूँ विद्युत धारा। क्या लेके आ रहा हूँ? विद्युत धारा। ये पार्ट बहुत ही शानदार पार्ट है, कुछ ही समय में सीख लेंगे, ध्यान देंगे आप तो। विद्युत धारा पार्ट का नाम क्या है? विद्युत धारा। देखिए, जिस प्रकार एक मानव में सबसे छोटी इकाई उसकी कोशिका होती है ना, ऐसे विद्युत में सबसे छोटी इकाई होती है, उसको आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। ध्यान देना, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आवेश। आवेश सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ये होता है आवेश। आवेश क्या है? कि आवेश विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। अब आवेश होता क्या है? आवेश का मात्रक होता है, वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश की खोज की थी, उन्हीं के नाम पे कूलाम रख दिया। अब आवेश का जो व्यक्त किया जाता है वो क्यू से किया जाता है। आवेश को क्यू से व्यक्त किया जाता है। और आवेश के भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है, मान लो, धनात्मक आवेश। कैसा? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। और 2 नंबर पे होता है ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक को प्लस क्यू कहते हैं और ऋणात्मक को माइनस क्यू कहते हैं। ओके, तो सर, आवेश विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई है। आवेश सबसे सूक्ष्म इकाई है विद्युत धारा की, इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। अब सर, इनसे हमारा क्या अर्थ है? इनसे हमारा अर्थ है, अब आवेश क्या करेंगे? ऐसे चलेंगे, ऐसे, ये देख लो, ऐसे। और इन आवेशों के लगातार चलने को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि आवेशों के प्रवाहित होने की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा, ध्यान देना, विद्युत धारा क्या होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान देना, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक शब्द है, दर का अर्थ होता है समय। एक एकांत समय में कितनी विद्युत धारा बह रही है। जहां भी दर शब्द आए, इसका मतलब बट्टे में समय लिखना है। जब भी आप सूत्र लिखते हो ना, तो बट्टे में समय आना चाहिए। जैसे विद्युत धारा का आप सूत्र बोले कि भाई विद्युत धारा का सूत्र बताओ, है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा बराबर हो जाएगी
आवेश, आवेश में तो परिवर्तन हो रहा है, आवेश बटा दाय का अर्थ हमेशा होता है समय, क्या होता है समय, तो आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। और विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है, विद्युत धारा को आई से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक होता है, वो मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, जिसे ए से व्यक्त किया जाता है, जिसे ए से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए आवेश का क्यू हो गया तो समय का टी हो गया, टी हो गया, तो आई बराबर क्यू बटा टी, ये भी सूत्र हो सकता है किसका, विद्युत धारा का, प्रतीकों के द्वारा दिखाया गया है, आवेश क्यू और समय टी। तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि भाई आवेश विद्युत धारा की सबसे छोटी इकाई को आवेश कहते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है, इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है, कूलाम को ध्यान रखना सी से दिखाया जाता है, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा क्या है, आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के लगातार चलने की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सूत्र आवेश बटा समय होता है, आवेश को क्यू कहते हैं और समय को टी कहते हैं, आई बराबर क्यू बटा टी हो गया। ये इसका विद्युत धारा और आवेश से संबंधित हमने चीजें सीखी। अब हम सीखेंगे भाई आवेश है, सॉरी विद्युत धारा है, इसके अन्य मात्रक भी है। अन्य कौन सी मात्रक है, छोटे मात्रक, एम्पियर तो बड़ा मात्रक है, अब छोटे मात्रक कौन से वो समझेंगे, देखिए। तो अब हम धारा के अन्य मात्रक सीखेंगे, ध्यान देना, धारा के अन्य मात्रक, छोटे मात्रक है, ध्यान देना, ये होता है कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कहिए, क्या कहिए मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की घात -3 एम्पियर, 10 की घात -3 एम्पियर। ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, इसे माइक्रोम्यू कहते हैं, ठीक है, माइक्रो एम्पियर ये होता है 10 की घात -6 एम्पियर, ठीक है। एक होता है 1 नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर जो होता है 10 की घात -9, 10 की घात -9 एम्पियर। तो ये इसके अन्य मात्रक है, विद्युत धारा का वैसे मात्रक तो एम्पियर है, तो अन्य मात्रक में छोटा मात्रक 1 मिली एम्पियर, 10 की घात -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर में। 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होता है। 1 नैनो एम्पियर में 10 की घात -9 एम्पियर होता है, क्या होता है -9 एम्पियर। तो ये है विद्युत धारा के अन्य मात्रक। अब ये कैसे पूछेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन में देंगे, क्वेश्चन में देंगे कि 5 मिली एम्पियर विद्युत धारा बहती है, तो आपको पता होगा कि इसे एम्पियर में ले जाना है, तो 1 मिली एम्पियर तो 10 की घात -3, इस प्रकार आपको पता होगा कि 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर होता है, तब आप गुणा कर पाओगे, अन्यथा कैसे कर पाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। इस प्रकार ये आपके लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे, क्वेश्चन में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये बात कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। शब्द है विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। ध्यान देना, जैसे आपकी क्लास में कोई टीचर है, आपको बोले कि जा भाई एक जना लेके आ कोई खुशी बाहर से, आप भागे सर के बैठने के लिए, खुशी लेने के लिए, बाहर से कहीं अन्य क्लासों से ढूंढकर आप यहाँ तक लेके आए खुशी को। अब आप खुशी को लेके आए तो उसमें आपने कुछ न कुछ कार्य किया नहीं किया अपनी ओर से, वो कार्य ही विद्युत विभव,
कैसे कि आपकी जो क्लास है उसको तो मानते हैं विद्युत विभव, सॉरी विद्युत क्षेत्र। क्या मानते हैं? विद्युत क्षेत्र। आपकी क्लास है उसे विद्युत क्षेत्र माना जाता है और आप जो खुशी लेके आ रहे हैं उसको आवेश माना जाता है। क्या माना जाता है? आवेश। क्यों? अब आप यहां से इस आवेश को, उस खुशी को आप अपनी क्लास में लेके आते हैं, यहां पे क्लास में लेके आते हैं आवेश को, बाहर से उस खुशी को अपनी क्लास के अंदर लेके आते हैं। तो लाने में आपने कुछ तो कार्य किया, कार्य किया नहीं किया? W वर्क। और इसी कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा सुनिए, किसी आवेश को अनंत से, अब आपको पता नहीं है कि आवेश कहां है, खुशी आपको हो सकता है पास वाली क्लास में मिले और सबसे दूर वाली क्लास में भी मिल सकती है, आपको पहले ज्ञात नहीं। तो देखो, आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने तक किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। परिभाषा सुनिए, एक बार लिखिए यहां पे, आवेश को अनंत से, कहां से? आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। भूलना नहीं आपको। आप मानो आपकी क्लास है, क्लास का नाम है विद्युत क्षेत्र। क्लास का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब आप खुशी लेने जा रहे हो, खुशी का नाम है आवेश। क्या है? आवेश। तो उस आवेश को आप अपनी विद्युत क्षेत्र नामक क्लास में किसी बिंदु तक लेके आते हो। उस बिंदु तक लाने में जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है, उस कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हमेशा ध्यान देना, V से व्यक्त किया जाता है। V से व्यक्त किया जाता है विद्युत विभव को। विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? ध्यान देना, वोल्ट। क्या होता है भाई? वोल्ट। इसको छोटे v से दिखाया जाता है। अब आपको सूत्र पूछे तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या करोगे? कार्य। क्या करोगे? कार्य। और किसको लाने में? आवेश को। तो क्या हो जाएगा? कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव होता है कार्य बटा आवेश। इसको मात्रक सूत्रों के प्रतीकों के माध्यम से दिखा सकते हैं। विद्युत विभव को सर V कहते हैं, कार्य को सर W कहते हैं, वर्क, और आवेश को Q कहते हैं। तो V बराबर W बटा Q। अन्य मात्रक भी आप लिख सकते हैं, जैसे W का हो जाएगा जूल, है ना, जूल, और आवेश कूलाम, तो जूल बटा कूलाम। ये भी विभव का मात्रक है, इसे भी वोल्ट कह सकते हैं, इसे भी वोल्ट कहा जा सकता है। वोल्ट क्या होता है? जूल बटा कूलाम। तो ये अपना विद्युत विभव एक बार वापस देख लें, पूरा ही यहाँ क्लियर हो गया। देखिए, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। V से व्यक्त किया जाता है, मात्रक वोल्ट होता है, और शुद्ध विद्युत विभव का कार्य बटा आवेश होता है, V बराबर W बटा Q। यहाँ पे ये डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत विभव पूरा हो गया, अब हम बढ़ेंगे विभवांतर की ओर। किसकी ओर बढ़ेंगे?
विद्युत विभव का एक अंश है विभवांतर। ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। विभवांतर, विभवांतर। अब ये काम, आपका काम था खुशी बाहर से लाना। ओके, वो आपका काम था। विद्युत विभव में आपने योगदान दिया, आपने कार्य किया। विभवांतर में सर खुद कार्य करेंगे। कहीं बीच में खुशी रखिए, सर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बीच में आई तो सर ने उठा के दूर रख दी किसी अन्य बिंदु पर, यानी उसी क्लास में एक बिंदु से उठा के दूसरे बिंदु तक रखा, तो इसमें कार्य किसने किया? सर ने किया। तो यही जो कार्य है वो विभवांतर, यानी अपना क्लास का नाम विद्युत क्षेत्र था। भाई क्लास का नाम क्या था? विद्युत क्षेत्र। ये क्लास थी, ठीक नहीं थी? ये क्लास थी विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में आपकी जो कोशी थी उसका नाम आवेश। इस आवेश को सर ने यहां से उठा के यहां रख दिया, एक बिंदु से दूसरे। तो इसमें कार्य किसने किया? सर ने किया। और यही कार्य विभवांतर कहलाता है। यही कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये अपना विभवांतर। अब वही इसकी बातें, वही वापस चीजें, वही सब बातें कि सर इसको किससे व्यक्त करेंगे, व्यक्त किससे किया जाता है, सर इसका मात्रक क्या होता है ना, सर इसका सूत्र क्या होता है, वही बात है वापस। जैसे विद्युत क्षेत्र में क्या, विद्युत क्षेत्र में हमने विद्युत विभव का किया, वैसे ही विभवांतर का कार्य वहां बस ये फलता कार्य बच्चों ने किया, यहाँ पे कार्य स्टाफ ने, सर ने खुद ने किया है ना। व्यक्त इसे आई से सॉरी वी से ही किया जाएगा, व्यक्त तो वी से ही किया जाएगा। मात्रक आपका वोल्ट होगा, वही वोल्ट है ना। इसमें सूत्र भी वही होगा, V बराबर W बटा Q, W बटा Q। ये आपका क्या हो गया? विभवांतर पूरा विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अब विभवांतर कहलाता है। इसे V से व्यक्त, मात्रक वोल्ट, सूत्र W बटा Q, कार्य बटा आवेश। अब हम 1 वोल्ट की कभी कभी परिभाषा पूछी जाती है, तो वो 1 वोल्ट की परिभाषा यही समझ लेते हैं कि सर 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। 1 ध्यान देना, यदि आपको मैं कार्य भी 1 जूल कहूं, ठीक है, और आपके पास आवेश भी 1 कूलम है, तो 1 में 1 का भाग, तो 1 वोल्ट आएगा नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल। तो एकांतर आवेश को या 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। मैं लिख देता हूं परिभाषाओं को। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य एक जूल है। एक जूल है। तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट। देख लीजिए, 1 वोल्ट की परिभाषा कई बार पूछी जाती है कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। 1 जूल बटा 1 कूलाम, यानी जूल भी 1 है और कूलाम का मान भी 1 है, तो 1 का भाग 1 में 1 वोल्ट आएगा नहीं है। तो एक कूलाम आवेश को, एक कूलाम है आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया यदि कार्य 1 जूल है, तो उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। एक बार इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका विभवांतर और 1 वोल्ट दोनों की परिभाषा इसके माध्यम से क्या हो जाए, दोनों टॉपिक क्लियर हो जाए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब बस ये ध्यान दें कि आज की क्लास में हमने आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत विभव और 1 वोल्ट 5 टॉपिक 20 मिनट में 5 टॉपिक किए हैं। ये क्लासें सिलेबस को विस्तारित रूप से आपको एग्जाम की तरीके से कौन से क्वेश्चन कहाँ आएंगे उसके हिसाब से कराई जाएगी। लगभग मैं अनुमान रखूंगा कि कुछ समय में, अब वैसे आपकी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, तो उसमें आपको ये क्लासें मैं क्लियर करके आपको एक पूर्ण मिशन के लिए तैयार कर दूं ताकि आप पूरे 100 अंक ला सके। तो अपना मिशन 100 अंक होगा, अपना मिशन 100 अंक होगा। आप लगातार इन क्लासों से जुड़े। एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि क्लास मिस ना हो और ना मैं क्लास को अब रोकूंगा, लगातार क्लासें लेता रहूंगा। आपको एक क्लास रोजाना की गणित की और एक क्लास रोजाना की विज्ञान की मिलती रहेगी। आप लगातार उसके साथ जुड़ के क्वेश्चनों को समझते रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारा परिवार लंबा हो सके। एक लंबे परिवार के साथ हम पढ़ सकें और एक अलग हमें लग सके भाई हमें किस मिशन की ओर जाना है। एक पूरा मिशन 100 अंक का प्राप्त करना है। इसके लिए अपना परिवार बड़ा बनाओ ताकि एक लंबे परिवार में, एक मजबूत परिवार में वो शक्ति होती है जो हमें जोश दिलाती है। तो जय हिंद, जय भारत।